गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अनिल वर्मा आप लोगों को बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये वीडियोस का पार्ट 5 है, देखते रहें। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? आप लोग बोलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक विशेषण। क्या कहते हैं? विभाग सूचक विशेषण। विभाग सूचक लिखते रहें आप लोग, विभाग सूचक विशेषण, है ना। विभाग सूचक विशेषण हिंदी के नाम से ही पता चलता है कि विभागों में बांटने का काम करता होगा। ऐसे वर्ड्स जो विभागों में, नाउन और प्रोनाउन को विभागों में बांटने का काम करते हो, अलग अलग करने का काम करते हो, ऐसे विशेषण को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक विशेषण कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या है भाई? डिफिनेशन देखते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एक विभाग सूचक विशेषण इज वन दैट, एक ऐसा विशेषण होता है डिनोट्स माने जो बताता है नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? डिस्टिंक्टली करता है, अलग करने का काम करता है, विभागों में बांटने का काम करता है। ऐसे एडजेक्टिव को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ईच है, एवरी है, इधर है, निधर है। ईच माने प्रत्येक, एवरी माने प्रत्येक, इधर माने भी होता है या तो, ना इधर माने ना तो। एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल क्या हमारा? ईच पेन कॉस्ट 10 रुपीज़। अब देखिए 10 रुपीज़ कॉस्ट ईच पेन। पेन पेन तो हमारा देखो नाउन है। क्या है? पेन हमारा है नाउन है। पेन हमारा क्या है? नाउन है। पेन हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, पेन हमारा क्या है? नाउन। अब देखिए पेन हमारा नाउन है और नाउन के आगे लग गया ईच। ईच माने क्या होता है? प्रत्येक पेन। अब देखो एक से ज़्यादा पेन है और सभी पेनों को बटवा, सारे पेन मान लीजिए 10 पेन है, अब 10 पेनों को अलग अलग करने का काम ईच कर देगा। प्रत्येक पेन, प्रत्येक पेन कहा, सबके पेन के मूल्य जो है वो क्या है? कॉस्ट, जो मूल्य है 10 रुपीज़ है। कितने? 10 रुपये है प्रत्येक पेन। यानी अब देखो सारे पेन एक साथ होंगे, लेकिन जब ईच लग गया तो प्रत्येक पेन अलग अलग पेन हो गए, विभागों में बांटने का काम ईच कर दिया। तो यहाँ पर ईच हमारा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। तो प्रत्येक पेन की मूल्य जो वैल्यू है वो क्या है? 10 रुपीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? यू कैन गिव इधर कार, इधर कार, यू कैन गिव इधर कार। अब देखिए कार क्या हमारा है? कार हमारा क्या है? नाउन है। नाउन के आगे क्या लग गया? इधर लग गया। इधर माने या तो, या तो आप कैन माने दे सकते, या कैन माने सकते हो, गिव माने दे सकते हो। कहा तुम तो, या तो तुम कार दे सकते हो, और देखो क्या निकल रहा अर्थ, या तो कुछ और दे सकते हो ना। या तो तुम कार दे सकते हो, या तो तुम कुछ और दे सकते हो। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आ गए, या तो तुम कार दे सकते हो, या तो अपनी बुक देख सकते हो, या तो अपना पेन दे सकते हो। समथिंग समथिंग दो तीन अर्थ निकल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी कार को अलग करने का, नाउन को विभागों में बांटने का काम करता है इधर। तो इधर यहाँ पर हमारा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एवरी सोल्जर वाज वेरी ब्रू। ब्रू ब्रू माने बहादुर, बे माने बहुत बहादुर, वाज माने थे। अब देखिए सोल्जर, सोल्जर्स हमारा क्या है? नाउन है। अब नाउन के आगे लग गया एवरी। एवरी माने क्या होता है? प्रत्येक। अब देखिए बहुत सारे सोल्जर्स होंगे, है ना। अब हम एक सोल्जर्स को कहते हैं ये सोल्जर, ये जो सोल्जर है क्या है? बहादुर है। अब बहुत सारे सोल्जर्स होंगे, सभी सोल्जर्स को यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी सोल्जर्स हैं सबको अलग अलग कर दिया, एवरी लग गया। तो प्रत्येक ये जो सोल्जर हैं वो क्या है? बहादुर थे। तो एवरी, यहाँ सोल्जर को अलग करने का काम क्या कर रहा है? एवरी कर रहा है। तो यहाँ पर एवरी हमारा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। एवरी हमारा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर क्या है? निदर स्टेटमेंट वाज ट्रू। निदर स्टेटमेंट, अब देखिए स्टेटमेंट की बात कर रहा है। कहा कि ना तो आप भाषण सही दिए थे, ना तो आपने, आपकी बात सही थी, और ना तो, दो अर्थ निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे? ना तो आप सही थे, ना तो आपकी बात सही थी, और ना तो आपको बात करने का तरीका सही था। तो स्टेटमेंट को अलग विभाग में बांट करने का काम कर रहा है, विभागों में बांटने का काम कर रहा है, अलग अलग अर्थ प्रकट करने का काम कर रहा है। निदर, निदर माने ना तो यहाँ पर निदर्स हमारा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए दोबारा भी एग्जाम्पल होगा तो उसको हम नहीं बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव पर। नेक्स्ट एडजेक्टिव क्या है हमारा? नेक्स्ट एडजेक्टिव है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? कितने लोगों को पता है? अगर आप लोगों को पता है तो आप बोलते रहें। पॉजिटिव एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव को कहते हैं संबंधवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? संबंधवाचक विशेषण। आप लोग लिखते रहें, और वीडियो को देखने के बाद अगर आपके समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, इसका जवाब जरूर दें, ठीक है। संबंधवाचक विशेषण क्या होता है? संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण नाम से पता चल रहा है कि संबंध को स्थापित करने वाले, संबंध को बताने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, है ना। नाउन और प्रोनाउन के संबंध को बताएंगे, नाउन और प्रोनाउन के संबंध को प्रदर्शित करने वाले, दिखाने वाले वर्ड्स को हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। चलते हैं इसके डिफिनेशन पर। अब पॉजिटिव, देखिए क्या होता है? अब पॉजिटिव एडजेक्टिव इज पॉजिटिव एडजेक्टिव डिनोट्स पोजीशन इज ऑफ नाउन, ऑफ इट्स नाउन और प्रोनाउन। कहा कि नाउन और प्रोनाउन के संबंध को प्रकट करने वाले, नाउन और प्रोनाउन
की ओर संकेत करता है कि इसका संबंध इससे है। किससे संबंध है? नाउन और प्रोनाउन। यानी ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को की ओर संकेत करें कि ये जो नाउन और प्रोनाउन है इसका संबंध किससे है? नाउन से। यानी ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की ओर संकेत करें कि तुम्हारा संबंध इससे है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड को हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चलते हैं कौन कौन वर्ड हैं। यूवर है, हर है, दे नहीं होगा यहाँ पर, देयर होगा, है ना। ऐसे माई होगा, क्या होगा? माई भी लिख सकते हैं, माई होगा, हर होगा, हर तो लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल से हम ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है वेयर इज माई कार। अब देखो, कहा कि मेरी कार कहाँ है, मेरी कार कहाँ है। अब देखो, ये संकेत कर रहा है कि मेरी कार, देखो संबंध कर रहा है, कार किसकी? मेरी। तो कार का संबंध यहाँ माई बता रहा है कि मेरी कार है, संबंध बता रहा है नाउन से। ये हमारा नाउन है भाई, नाउन है कि नहीं ये कार, और नाउन का संबंध बता रहा है कि भाई मेरा संबंध कार से है। तो संबंध को स्थापित कर रहा है यहाँ पर माई, तो माई हमारा क्या होगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। ओके, अगला एग्जाम्पल कहता है बुक, योर बुक इज नॉट हेयर। कहा कि तुम्हारी बुक यहाँ नहीं है। अब देखो, किसकी बुक है? बुक हमारा नाउन है, नाउन से संबंध हो गया, किसका? आपका हो गया संबंध, है ना। तो योर बुक, यहाँ पर बुक है नाउन, और नाउन का संबंध योर बता रहा है कि तुम्हारी बुक तुम्हारे पास नहीं है, अर्थात तुम्हारी बुक यहाँ पर नहीं है। इस जैसे इस सेंटेंस का अर्थ है। अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है हमारा? अगला सेंटेंस देखें, देयर पेन आर नॉट इन देयर हैंड। अब देखो, पेन नाउन आ गया, पेन किसके पेन? उसके पेन, उन लोगों के पेन, उन लोगों के जो पेन है उन लोगों के हाथ में नहीं। हाथों का संबंध, हाथ भी उनके, तो हाथ के लिए देयर और पेन के लिए भी देयर का प्रयोग किया गया है। तो देयर यहाँ पर क्या हमारा होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? हर हाउस इज नियर माई ऑफिस। हर हाउस किसका हाउस? उसका हाउस। किसका हाउस? उसका हाउस, उसका घर, उसका घर, किसका घर? घर तो हमारा हो गया, जब हम हर लग गया, संबंध मेरा घर से हो गया, यानी हर संबंध बता रहा है। ये नाउन है, नाउन का संबंध हर से बता रहा है कि उसका घर है। और माई ऑफिस, ऑफिस का भी संबंध माई बता रहा है। माई हमारा भी क्या है? ऑफिस है। ऑफिस क्या है? ऑफिस का भी संबंध बता रहा है माई। तो यहाँ पर हमारे हर और माई हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नाउन और प्रोनाउन की ओर संकेत करें कि ये संबंध है इसका इससे, और तो ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की ओर संकेत करें, संबंध की ओर संकेत करें, संबंध बताएं, ऐसे वर्डों को हम पॉजिटिव केस के अंतर्गत रखते हैं और उन्हें पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इस वीडियोस को कम से कम 1-2 बार देखें। ठीक है, इस वीडियोस को कम से कम 1-2 बार देखें, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ जाएगा। लेकिन वीडियोस को देखने के बाद समझ में आया है या नहीं आया है, इसका रिप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।